अलीक जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं एएमयू क्लास 6 और क्लास 9 का टेस्ट जो कि 27 दिसंबर को होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको आखिरी टिप्स देने जा रहा हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में सभी सवाल वक्त के अंदर, यानी जो आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे, उसमें आप कैसे करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा। इससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या लेकर जाना है। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी देख लीजिएगा। क्योंकि अक्सर पहले आपका सवाल था कि सेंटर पे क्या लेकर जाना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बता दी हैं। वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाकर देख लीजिए। तो आइए आज बताते हैं कि आप कैसे एग्जामिनेशन हॉल में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे, ताकि आपका टाइम रहते हुए सारे सवाल सही तरह से हो जाए टाइम के अंदर। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए है। जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में क्या क्या पूछे जाते हैं। मैथ्स कितने के पूछे जाते हैं आपको? 30 मार्क्स के 30 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और साइंस भी आपसे पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के 30 एमसीक्यूज। इसके अलावा आपसे और जो पूछे जाएंगे वो इंग्लिश 9 मार्क्स के होंगे, 9 एमसीक्यूज। और हिंदी 8 मार्क्स के होंगे, 8 एमसीक्यूज। और उर्दू में होगा आपका, उर्दू भी आपको होंगे 8 मार्क्स के 8 एमसीक्यूज। ये हो गए 85 मार्क्स। आपके 85 मार्क्स के टेस्ट होते होंगे, और टेस्ट के बाद फिर जो लोग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो भी आप देख लीजिएगा कि इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करेंगे। टेस्ट के बाद देखिएगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी में आपका रिज़ल्ट जब तक डिस्प्ले नहीं होगा तब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो मैं ये बता दूं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसे आप सवाल को करने की कोशिश करें। पहले तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचिए, और जब हॉल में पहुंचेंगे आपको टेस्ट शुरू होने से 15 मिनट पहले ओएमआर शीट दे दी जाएगी। उसको आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करना है, और जहां ना समझ में आए इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए कि यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। उसके लिए अलग से 15 मिनट टाइम होता है। इस वजह से उसमें आपको परेशान किया होने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि टाइम निकल रहा है। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा उसके लिए। जब आपको बुकलेट मिलेगा तब से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तो पहले जाहिर सी बात है 2 आवर्स होते हैं। 2 आवर्स, 2 आवर्स कम नहीं है, ज़्यादा है। आप कोशिश ये करिएगा कि इसमें 1 आवर मैथ्स के लिए बचा के रखिएगा। इसके लिए, मैथ के लिए 1 आवर। और 1 घंटे, नेक्स्ट 1 घंटे में ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये तो पढ़ते ही आपका, इसको अगर आंसर मालूम है तो आपका हो जाएगा। ये 1 घंटे में ये सारे सवाल करिएगा। 1 घंटे में साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, और 1 घंटे में मैथ्स। लेकिन पहले अगर मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में नंबर 1 से मैथ का सवाल शुरू हो रहा है, तो मैथ को पहले मत करिएगा, ये आप याद रखिए। क्योंकि हो सकता है कि मैथ के 1-2 सवाल में आप उलझ जाएं, आपका टाइम 15 मिनट 20 मिनट निकल जाए, तो आप नर्वस हो जाएंगे कि 20 मिनट निकल गया, हमने 2 ही क्वेश्चन अभी तक किए हैं।
तो आप नर्वस के शिकार हो जाएंगे और उसके बाद ये होगा कि आप जानते हुए भी सवाल का सही आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक तो टाइम का आपके पास ये प्रेशर रहेगा कि टाइम निकल रहा है। तो पहले आप ये सवाल करिए और 2 घंटे में बांटिए। 1 घंटे में साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और पहले घंटे में, और दूसरे घंटे में आप मैथ के सवाल को करिए, ठीक है। और एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि पहले लोग बुकलेट में आंसर पे टिक लगा लेते हैं और OMR शीट को फिल नहीं करते, सोचते हैं कि लास्ट के 10 मिनट में हम फिल कर लेंगे। तो 10 मिनट में किसी भी तरह से नहीं हो पाता है। फिल करने में कम से कम 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है, क्योंकि बहुत ही सावधानी से उसको फिल करना होता है ताकि सर्किल के बाहर आप क्रॉस ना करें। जो आपको ये सर्किल दिया गया है उसी के अंदर आप किसी तरह से फिल करने की कोशिश करें, उससे बाहर ना जाएं, वरना कंप्यूटर आप क्या करेगा, आपके आंसर शीट को रिजेक्ट कर देगा। इसमें इस तरह से आपको फिल करना है कि आपको कोई स्पॉट नज़र नहीं आए, पूरी बिल्कुल सही तरह से फिल हो जाए। इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आपको देख लीजिए कि OMR शीट कैसे आप फिल करेंगे। तो आप इसको क्या करें कि पहला बुकलेट में पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर आपको लग रहा है सी, तो बुकलेट में भी सी लगा लीजिए और फौरन OMR शीट में, है ना, उसका सी ऑप्शन को फौरन आप क्या कर लीजिए, उसके सर्किल को ब्लैक कर लीजिए। बाद के लिए मत छोड़िएगा, बाद के लिए छोड़ेंगे तो ये आप सब सोचिए कि फिर आपका क्या होगा कि आप प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि 10 मिनट में नहीं होते ये पूरे 85 सर्किल फिल। तो आप साथ साथ करते जाइएगा तो एक तरह से आप बहुत ही रिलैक्स भी महसूस करेंगे। बात के लिए कुछ मत बचा के रखिए। 1 घंटे में ये सारे सवाल अगर आप कर लेंगे, 1 घंटा बचेगा मैथ के लिए, तो कितने आराम से आप मैथ का सवाल करेंगे। अगर लेंदी उसमें भी मैथ में जो लेंदी सवाल है उसको मत करिए, उसे बाद में करिएगा। जिसको पढ़ने में ज़्यादा वक्त लगे, जिसको सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त लगे, उसे बाद में करते हैं। पहले उसमें उलझेंगे तो आपका टाइम किल होगा, टाइम किल होगा तो आप नर्वस हो जाएंगे। तो क्यों अपने आप को नर्वस करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, कूल माइंड से काम करें। ये सब जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो अपनाते हैं, जाहिर सी बात है कि वही एग्ज़ाम में, कोई भी एडमिशन टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लाइटली में इन चीज़ों को ना लें। यही चीज़ असल में आपको टेस्ट क्वालिफाई करने में मदद करेगा, ये टिप्स आपको। तो पहले आप भूल कर भी मैथ में मत उलझिए। पहले आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट आवर में साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के क्वेश्चंस करें और उसके बाद नेक्स्ट आवर में मैथ्स। और ये भी याद रखिएगा कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में 25 मार्क्स के होते हैं, इसमें आपको 10 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, 10 मार्क्स। तो पहले तो आप कोशिश करिए कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के ही कर लें, 10 मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग है। लेकिन आप ज़्यादा जितने लाएंगे, कोई 25 में अगर 20, 22, 23, 24 या 25 लाता है तो जाहिर सी बात है उसे फ़ायदा तो मिलेगा ही। लेकिन ये 10 तो क्वालिफाइंग है, 10 ले आएंगे, 10 से कम आएगा तो जाहिर सी बात है आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इधर आप 60 में 60 क्यों ना ले आए, आप डिस्क्वालीफाई। तो पहले तो आप ये जो ऑप्शनल ये जो सब्जेक्ट है ये कर लीजिए, फिर उसके बाद साइंस कर लीजिए, फिर लास्ट आवर में ये मैथ करिए। तो इसे आपको बहुत सोच समझ कर करना है। तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसे आप लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर कोई और सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपका सवाल का जवाब दे दूंगा। लेकिन आप सही जेन्युइन सवाल पूछिएगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो बता ही चुके हैं। तो इन सवालों को आप फिर रिपीट मत करिएगा जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो और भी दिमाग में जो आपके सवाल हैं उससे रिलेटेड आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।